हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ल्ड रो में जैसे कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ इस तरीके से। तो जैसे मैंने जैसे ऑब्जेक्ट में जाते हैं तो ये आपका इंसर्ट बार कोड है। आप यहाँ से कोई बार कोड शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी की डिटेल्स होती हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से कुछ नंबर होते हैं। तो जैसे 1 नंबर में कौन से सिस्टम पे है, कौन सी फाइल है आपकी। तो इस तरीके से आप कोई भी 1 2 3 के हिसाब से जो भी कंपनी हमें नंबर देती है उस हिसाब से हम बारकोड शो करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक बारकोड खुल के आता है। इसमें कितनी डीपीआई, कितनी क्वालिटी, क्या फ़ॉन्ट हमें लेना है, क्या किस साइज पे लेना है, अलग अलग स्टाइल होते हैं। तो इस तरीके से हम बारकोड पे काम करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बारकोड पे हम किस तरीके से काम करते हैं। ये जो नीचे के जो बारकोड होते हैं ये होते हैं, जैसे आजकल क्या होता है, जैसे आपका पेटीएम है आपका, तो इस तरीके से यूपीआई कोड होता है। तो इस तरीके से कोड बना सकते हैं। ये दो आप इंटरनेट से यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल के लिए कि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नॉर्मल में बिना नेट के भी इसमें काम कर सकता हूँ। तो इस पर मैं इंसर्ट कोड पे मैं बताने जा रहा हूँ। ये दोनों आपके हैं, आपका कि आपका नेट होगा आपके सिस्टम पे तो आप ओपन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं इस तरीके से। अब आप जैसे यहाँ जो नंबर कुछ लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरीके से कुछ। तो ये कंपनी का बार कोड होता है। इसमें मैंने किया नेक्स्ट पे के लिए, तो यहाँ डीपीआई क्वालिटी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप लेना चाहें। तो वो क्वालिटी के हिसाब से कि आपको बार कोड किस स्टाइल में चाहिए इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आपको कंपनी देती है। मैंने किया नेक्स्ट पे के लिए। आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट का साइज और आपको बोल्ड रखना है। ये बार कोड आपको सेंटर में देना है, राइट में, लेफ्ट में, जहाँ भी आपको ये टैग शो करना है इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल है। मैंने सेंटर पे क्लिक किया और फिनिश किया। तो इस तरीके से आप कोई भी बार कोड बना सकते हैं। मैंने किया जूम, इसको जूम करने के बाद ये ऑब्जेक्ट में जाके ये था आपका बार कोड। और ये जो नीचे वाले हैं में जैसे ये बार कोड था आपका इंसर्ट बार कोड, इस तरीके से कोई आप बार कोड बना सकते थे। अब ये जो दो थे ये मैंने पहले भी बताया था। तो ये हमारा क्या होता है, अगर आप इंटरनेट ओपन होता है तो आप इस तरीके से इंसर्ट क्यूआर कोड बना सकते हैं। जैसे कि आपका पेटीएम होता है उसमें, या भीम ऐप है उसमें क्यूआर कोड होता है, या यूपीआई कोड होता है आपका, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो ये कमांड दोनों जब भी शो होगी जब आपका इंटरनेट ओपन होगा। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे हमें कौन सा सॉफ्टवेयर पे जाना है। तो जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया तो यहाँ शो करता है कि हमें किस किस सॉफ्टवेयर पे जाना है। वहाँ जाके मुझे एक न्यू सीट लेनी पड़ेगी। आप जो भी काम करेंगे बिना सेव उसको क्लोज करेंगे और यहाँ आपका आ जाएगी। तो उसके लिए आपको वो सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। जैसे फोटोशॉप है, ये ओपन है, तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ तो क्या करता है, ये फोटोशॉप ओपन हो जाता है और एक न्यू शीट शो कर देता है, ये दे देता है। अगर मैंने यहाँ कोई भी स्टाइल दिया जैसे इस तरीके से आप करते हैं, यहाँ जाके क्लोज, जैसे मैंने क्लोज किया इसको, तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक वहाँ ओपन होके आ जाती है फाइल इस तरीके से। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल लाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। प्लस एक पॉइंट है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर खुला हुआ है जब भी आप वहाँ जा सकते हैं। अगर जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, आप करते हैं यहाँ जाके, जैसे एक्सेल है, एक्सेल की फाइल आपको ओपन करनी है, ओके करता हूँ तो ये एक्सेल की फाइल खुल जाती है। आप इसमें जो भी चीज लिखेंगे, जैसे मैंने किया 1, आप यहाँ करते हैं 2, मैंने किया 3, इस तरीके से क्लोज करता हूँ तो ये यहाँ चीज शो कर रहा है इस तरीके से। तो कोई एक्सेल की फाइल आप लेके आ सकते हैं। तो ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर में जाने के लिए, जैसे इलिस्ट्रेटर है आपका, इन डिजाइनिंग है, एनिमेट है, फ्लैश है, तो उसमें क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर यहाँ ओपन होगा और फिर आप इस सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं। इसके बाद है लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये लिंक शो करता है आपका कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में गए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर सकता है। तो ये हमारा जो कोरल 20 और 21 जो है उसमें लिंक का ऑप्शन शो कर रखा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये शो करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर में गए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन शो कर देता है ये इस तरीके से। इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये कुछ शो नहीं कर रहा, बता नहीं रहा है कि हम इसको मतलब ये जो टेबल है ये एक्सेल से लेकर आए हैं या फोटोशॉप से लेकर आए हैं। तो यहाँ ये काम नहीं करता। ये जब भी काम करेगा जब 2021 या आपका 20 कोरल होगा आपका। इसके बाद हमारा चलता है सिंबल। तो सिंबल के दो काम है। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं। आप ऑब्जेक्ट में गए, आपने किया सिंबल पे क्लिक, मैंने किया न्यू सिंबल।
आप अपने सिंबल का कोई भी नाम दे सकते हैं, ओके करता हूँ, सिंबल बन जाता है। अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता हूँ तो कोई कलर फिल होके नहीं आ रहा आपका। ऑब्जेक्ट में गया, सिंबल पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया ऐड सिंबल, तो आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कंट्रोल क्यू और इस तरीके से शेप चेंज कर दी। शेप चेंज करने के बाद आप यहाँ फिर ऑब्जेक्ट में गए, सिंबल पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया फिनिश, तो फिनिश हो गया इस तरीके से। अब मैं ऑब्जेक्ट में गया, सिंबल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी ये शो नहीं कर रहा। मतलब इस तरीके से अगर मैं कोई कलर फिल करूँ या शेप चेंज करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि सिंबल बन चुका है आपका। ऑब्जेक्ट में गए, सिंबल पे क्लिक करता हूँ, पहले जैसा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि सिंबल है आपका। तो एक तो इसका यूज ये है। सिंबल का यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे आपने कोई डिजाइन बनाया, आप डिजाइन बनाने के बाद आप उसको एनिमेट में जाके उसमें कार्टून इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं, या आप उसको फोटोशॉप में शो कर सकते हैं। तो उसमें इसमें ये क्या है कि पूरा का पूरा सिंबल जाएगा आपका। एक तो ये यूज है आपका। दूसरा यूज इसका है आपका कि जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपने यहाँ काफी सारे पेज लिए इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या करते हैं, अब जैसे मैंने इसमें कोई भी कलर फिल किया इस तरीके से, कलर देने के बाद ऑब्जेक्ट में गया, मैंने सिंबल पे क्लिक किया, न्यू सिंबल, ओके करता हूँ, सिंबल बन गया, जैसे ये दूसरा सिंबल आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, आप जब दूसरा सिंबल बन जाता है, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ आपका, इसको उठाया मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से, तीसरे पेज पे जाता हूँ, इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो आप जहाँ पर भी रखेंगे, जैसे मैंने अलग अलग स्टाइल शो कर दिए कि तो कोई मुझे लेफ्ट पे राइट पे इस तरीके से। अब जैसे मैं वन पेज पे आता हूँ, अब हम फिर ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया सिंबल पे क्लिक, सिंबल पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में गया, सिंबल, तो यहाँ कर रहा है ये ऐड, आप यहाँ ऐड पे क्लिक करते हैं। आप इसमें जो भी चीज़ ऐड करेंगे, जैसे मैंने किया यहाँ जाके कि मुझे इसमें कोई दूसरा कलर चाहिए, या इसका बॉक्स थोड़ा सा बड़ा करना है या छोटा करना है, जो भी आप इसमें एडिटिंग करना चाहें। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में गए, फिर सिंबल पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया फिनिश, तो जहां जहां मैंने सिंबल अदर रखे थे वहां ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे किसी मैगजीन है आपका, या जैसे कोई बुक है, तो उसमें लोगो होते हैं, तो लोगो मुझे किस किस पेज पे रखने हैं, तो आप इस तरीके से कोई लोगो बना के शो कर सकते हैं कि मुझे पहले पेज पे रखना है, दूसरे पेज पे नहीं रखना, तीसरे पेज पे रखना है, चौथे पेज पे रखना है, इस तरीके से। जैसे फ्रंट का पेज होता है, बैक का पेज होता है, और जो फ्रंट के स्टार्टिंग में पेज होते हैं एक दो, तो उसमें लोगो नहीं होते कंपनी के। जो लास्ट के पेज होते हैं उसमें सबसे लास्ट वाले पेज पे कोई लोगो नहीं होता, तो इस तरीके से कोई लोगो बना के आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका यूज ये है आपका सिंबल का। इसके बाद आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।